So, welcome back. वेलकम बैक गाइज, हियर आई एम हेमंत एंड यू आर वाचिंग एच सी टेक माय न्यू स्टाइल। सो गाइज वैसे तो मैं वेलकम बैक गाइज, हियर आई एम हेमंत एंड यू आर वाचिंग एच सी टेक। सो गाइज वैसे तो मैं यहाँ पर आपको सीपीयू के अनबॉक्सिंग दिखाने वाला था, बट एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो मतलब काफ़ी सारे सामान मैं एक साथ लाया हूँ। सेट करने में, उसे अरेंज करने में काफ़ी टाइम चला गया। फिर पीसी में आप जानते हो कि मोबाइल का डाटा बहुत कम होता है, तो डाटा की भी मारा मारी थी। अभी आपने जैसे कि देखा सीओडी मोबाइल में टेस्ट सर्वर भी आया, तो वो सब मतलब काफ़ी बड़ी वीडियो है मेरे पास, तो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि सीपीयू में समझाना भी बहुत होता है, क्योंकि काफ़ी सारी इसमें चीज़ें लगती है, तो उनको एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी, उसको अपलोड करने में डाटा चाहिए, तो वो नहीं है। और यहाँ पर फर्स्ट मैं सोच रहा था कि ट्राईपॉड की वीडियो आपको बनाकर दिखा दूँ, क्योंकि सारी ऑब्जेक्ट मेरे को आपको दिखानी ही है, सारे प्रोडक्ट आपको दिखाने ही अनबॉक्स करके। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ट्राईपॉड भी दिखा दिया जाए। और अब मेरे पास ट्राईपॉड है, तो आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा इजीली मतलब अच्छे से बना पा रहा हूँ वीडियो। वरना जो सीपीयू मैंने पहले लिया था तब मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। मतलब पकड़, अब भाई खोलूँगा अनबॉक्स करूँगा तो दोनों हाथ चाहिए, तो मोबाइल नहीं पकड़ सकते, तो किसी और को पकड़ाओ तो प्रॉब्लम होती है, मतलब हिलता है स्क्रीन वगैरह। यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो फिलहाल हम जो अपना ट्राईपॉड है उसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्या काम करता है। वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है, अगर आप एक यूट्यूबर हो या वीडियो क्रिएटर हो तो आपके लिए ट्राईपॉड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते। एंड गाइस, काफ़ी सारे बंदे पीछे जो है उसको देख कर विश कर रहे थे हैप्पी बर्थडे, तो एक्चुअली वो मेरे लिए नहीं है, तो उसे अवॉइड करना। खैर लगा हुआ है, अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हटाया नहीं है। तो सेकंड चीज़ ये, काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई नर्वसनेस पूछो मत भाई, कितनी ज़्यादा, क्योंकि मैंने 1.5 साल यूट्यूब पर काम किया, और 1.5 साल में ऑलमोस्ट सारी वीडियो एकदम स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइप की थी। तो फर्स्ट टाइम जैसे कि मैंने डाला अपना एच सी वर्ड में, तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भाई नर्वस है, मतलब स्क्रिप्ट भूल रहा था लिटरली। काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है फेस करना, कैमरे को फेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आदत पड़ जाती है। स्क्रिप्ट स्टार्टिंग में भूलते हैं, फिर वो टॉपिक भी ऐसा था, उसमें जो भी चीज़ें आई थी उसके लिए ज़रूरी था कि भाई मेरे को स्क्रीन देखने की ज़रूरत थी कि भाई ये चीज़ें आई है, तभी मैं बता सकता। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने अगले कदम पे, जो कि है ट्राईपॉड में आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले यहाँ मेरे हाथ में है ये खोखा डिब्बा, या फिर जो भी कहना चाहो कह लो। ये ट्राईपॉड इसमें आया था, तो ये है डिजिटेक कंपनी का, और इसमें लिखा है लाइट वेट। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ये ट्राईपॉड, और इसका मॉडल नंबर है DTR550LT। यहाँ पर कुछ और बातें लिखी है, लिखा है कि पोर्टेबल स्टडी फॉर डीवी कैमरा। एक्चुअली ये कैमरा के लिए भी है, और इसमें आप फोन वगैरह भी माउंट कर सकते हो, तो डबल फायदा है भाई। पोर्टेबल मतलब कैरी करने योग्य, मतलब वो इसके साथ एक बैग भी आया है, तो आप इजीली कैरी कर सकते हो, काफी फायदेमंद चीज है। और स्टर्डी यानी कि प्रबल, मजबूत, टिकाऊ, जल्दी से टूटेगा नहीं, तो ये चीज है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो कि काम की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है पहली चीज की मैक्सिमम लोड ये कितना ले सकता है, ये 500 केजी तक लोड उठा सकता है। वैसे तो कोई भी कैमरा इससे ज्यादा भारी होगा नहीं। और दूसरी चीज की जो मैक्सिमम हाइट है वो 1700 mm है। फीट में देखें तो 5.57 फीट है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये मैक्सिमम है। अभी इसकी मिनिमम हाइट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम हाइट जो है इसकी वो है 615 mm, यानी कि बहुत छोटी हो गई है। तो आप कहीं बैठकर अगर कुछ एक चीजें शूट करना चाहते हो या रिव्यू वगैरह करना चाहते हो, तो उसमें भी ये काम आ जाएगा आपके। तो फोल्डेड इसमें इसकी जो टांगे हैं, लेग्स है, वो फोल्ड हो जाती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर अब इसका कुछ मैक्सिमम और मिनिमम डायमीटर की बात करते हैं ट्यूब का, क्योंकि ये कैमरा के लिए भी है, तो कैमरे के लिए डायमीटर आएगा उस हिसाब में दिया है। जो मैक्सिमम है वो है 26.5 mm, और मिनिमम है वो है 20 mm। तो भाई अपन तो फोन माउंट कर रहे हैं, तो अपने को तो जरूरत नहीं है। और फोन फंसाने के लिए इसमें एक स्लॉट है, खांचा है, या फिर कुछ चीज़ है वो एडिशनल है, वो अलग से दी गई थी, साथ में नहीं आई थी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसका जो खुद का वेट है वो आई थिंक 1.2 kg है, जो कि काफी कम ही है, लाइट वेट है। इसलिए सेक्शन लिखा है 3 है। अब 3 टांगे हैं या फिर घुमाने वाले हैं, क्या है पता नहीं, देखेंगे भैया, आपको पता हो तो बताना। तो वेल, और जो चीजें हैं ना वो मैं सच बता रहा हूँ आपके ऊपर से जाएंगी, तो वो समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो डायरेक्ट मैं आपको अब दिखाता हूँ किस तरीके से क्या चीज़ है इसमें। दोस्तों, जो हमने बैग की बात की थी, तो वो बैग इसका ये आया था, यहाँ से ये टांगने का भी है, ये पूरा इसमें आया था, तो मतलब इतनी ही हाइट रही होगी।
तो इसको चेन वेन भी दी है तो कैरी करके ले जा सकते हो। वैसे बैग की क्वालिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक है। इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 1652 रुपये है, बट जो टोटल है वो 1950। आई थिंक वो जीएसटी वीएसटी लगाकर है, तो बिल में पूरा 1950 लिख कर आया। और ये मैंने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन खरीदा है। रीज़न ये था कि अब मैं बाकी चीज़ें ले आया था तो बिना ट्राइपॉड के शूट कर पाना बहुत मुश्किल था, मतलब हो ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैंने कहा यार पहले थोड़ी बड़ी जो चीज़ें थी वो एक साथ ले आओ। तो मैं मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें ऑफलाइन लाया हूँ, जिसमें से एक ये भी है ट्राइपॉड ऑफलाइन। तो अब इसको थोड़ा अनबॉक्स करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये पूरा बॉक्स है, इसे ओपन किया और यहाँ पर एक पॉलीथीन निकलेगी जिसमें कि ये है, और तो पहले उसे निकालते हैं। और इसके ही अंदर ये बैग भी दे रखा है, तो ठीक है काफ़ी अच्छे से दे रखा है। और यहाँ पर सिंपली इसे निकाल लो, कोई झंझट वाली बात नहीं है। और बैग में भी चेन दे रखी है, तो चेन को सिंपली ओपन करेंगे तो पूरा खुल जाएगा, एक बार में बाहर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो मिनिमम हाइट है, जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताई थी, वो कितनी है। इसकी जो भी लेग्स है वो फोल्ड है अभी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये खड़ा हो जाता है। अगर आप बैठकर बनाना चाहते हो वीडियोस तो यहाँ पर इस तरीके से इसे रख दो और इजीली बन जाएगा। अब इसको मैं आगे पूरा खोल कर दिखाता हूँ आपको। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इसको ये खोल रहा हूँ, पूरा इतना लंबा है ये, यहाँ से 2 बार में खुलता है। और यहाँ से इसके लॉक दे रखे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 2 लॉक लगे हैं। तो ये लॉक लगाने पर ये उतना कस जाता है पूरा, फिर ये हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक को मैंने खोल दिया तो इतना ऊंचा हो चुका है अभी ये। तो इसी तरीके से आप ये तीनों लेग्स को ओपन कर लोगे और उसके बाद जितनी भी, आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा खोलो, जितना भी आपको रिक्वायर है उतना खोलिए और यहाँ पर लॉक कर दीजिए। लॉक करने से फिर ये ऊपर नीचे नहीं होगा। मैंने तो खैर पूरा ही खोल लिया था। तो अब यहाँ पर मैं ऐसे लॉक कर देता हूँ ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि लोड पड़ेगा तो दब जाए या कुछ हो जाए। एंड गाइज ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, देखने से ऐसा लग रहा था जैसे प्लास्टिक का है, बट मैंने थोड़ा मतलब मेटेलिक साउंड आ रहा था इसलिए ये एल्यूमिनियम का है। मैंने सर्च किया तो पता चला। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक दिया है, इसका टोंटा ये ऊपर नीचे करके आप इसको भी अगर घुमाओगे तो ये और भी ऊंचा हो जाएगा। और यहाँ पर 3 लेग्स इक्वल डिस्टेंस में थी, नीचे से आपने देखा कि उसमें लगा हुआ था ऐसे प्लास्टिक का। तो यहाँ पर आप इसको देखते हैं, ऊपर करते हैं, इसको घुमाते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये इस तरीके से इसकी चक्की घुमाओ तो ये ऊपर जाता जाएगा। और जितनी ये रॉड बीच वाला था नीचे, वो उतना ही ये ऊपर और चला जाएगा। तो मेरी हाइट से भी ऊपर निकल जाता है। अब अगर मैं इतना ही रखना चाहूँ इसे, तो यहाँ से ये कसने का इसमें दे रखा है, और इसको मैं अगर कस दूंगा तो ये इतने पे ही रहेगा। अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, अगर ढीला कर दोगे तो और ऊपर जाएगा। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको इस तरीके से पूरा जिस साइड भी आपको घुमाना है तो आप घुमा सकते हो। थोड़ा सा आप ऊपर नीचे अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और ऊपर करके फिर आराम से ये ऊपर नीचे हो जाता है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और यहाँ पर ये चीज़ भी है, इसको लूज़ करने पर ये भी ओपन होता है। पहले आप ये देख लीजिए, जैसे कि मैं ये घुमा रहा हूँ तो इसको टाइट या ढीला करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप इसको टाइट कर दो तो ये हिलेगा नहीं। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा हुक दे दिया है, अब पता नहीं लटकाने के लिए क्या है। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, इसको भी ढीला या टाइट कर सकते हो। आपको जो इसका कितनी चौड़ी टांगें रखनी है तो उसके हिसाब से आप इसे कस भी सकते हो, और थोड़ा छोटा करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बार इसकी फुल हाइट भी दिखा देता हूँ, ये कितना ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना ऊपर जा सकता है। एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ से ज़्यादा नीचे मत करना, क्योंकि जब हम आगे पीछे करते हैं तो इसका जो जॉयस्टिक है वो थोड़ा अटकता है। तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेना, जिससे ये आगे पीछे वाला ये चीज़ हम आराम से कर सकें। ये इतना घूम जाएगा, नहीं तो ये अटकता है नीचे। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैंने नीचे से इसको मैंने खोला था, तो यहाँ पर इसको ढीला करने पर ये इस तरीके से पूरा खुल जाता है। और इसको फिर दोबारा से कस दो। अब गाइस हम इसमें माउंट करने वाले हैं अपना फ़ोन। तो पहले हमको यहाँ पर एक स्लॉट दे रखा है, उसको नीचे करके फिर इसको नीचे करके यहाँ निकालते हैं। और निकालने के बाद यहाँ पर आपको हुक मिल जाएगा। और जो मैंने कहा था आपको कि एक अलग से हमको चीज़ दी थी, वो इसके साथ नहीं आई थी, तो वो यहाँ पर हमें लगानी पड़ती है। और यहाँ पर एक इसमें हुक भी दे रखा होगा, तो पीछे से इसको कसना है, यहीं से नहीं घुमाना है। इसमें पीछे चाबी सी दी है, यहाँ से घुमाओगे तो यहाँ पर एक चीज़ दी है, वो अटक जाती है और टूट जाएगा। तो यहाँ पर पीछे से इसको पकड़ कर इस तरीके से फिर घुमाना है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ये कस जाता है। तो ये हमारा कस गया है। अब इसको लगाना भी थोड़ा सा ध्यान से है, मतलब जो ऊपर दिया है उसको नीचे करने के बाद
फिर हम इसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैं इसको नीचे करता हूँ, अब नीचे ही करके इसको अंदर डालना है ऊपर, और यहाँ पर ये माउंट हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें हम फ़ोन लगाते हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी फ़ोन लग जाता है इसमें। मेरे पास 2 फ़ोन हैं, तो वो दोनों ही अलग साइज़ की हैं, तो मैंने दोनों ही लगाया। बस इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, कस के खींचना पड़ता है, बस ध्यान रखना कि टूटे ना। तो इस तरीके से ये पूरा कस गया है। अब इसको जॉयस्टिक या हैंडल जो भी है, मतलब इसके ज़रिए आप ऐसे घुमा लो, ऊपर नीचे जो भी करना है, लेफ़्ट राइट आगे पीछे, वो सब कुछ इससे गियर डाल के कर सकते हो। ट्रक का गियर डाल के, ये देखिए ऊपर नीचे करना है तो वो नीचे घुमाने वाला था, उससे कर सकते हो। ध्यान रखना जो भी आपने ढीले करी थी चीज़ें, उन सबको टाइट कस देना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी जब आप रिकॉर्ड करो तब। वैसे अगर आपको और भी ऊंचा करना है तो यहाँ से देख सकते हो, ये ऊपर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ढीला कर दो तो ये पास में आ जाएंगी इसकी टांगें, जैसे कि मैंने बताया था। बट इसको ऐसे करना मत, और यहाँ से फिर कस दोगे तो इतना ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंसिंग में दिक्कत हो गई। ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस के लिए है, वैसे तो नीचे ही रखना। और जैसे ही आपको इसको ढीला करोगे, अभी देख रहे हो मैंने टाइट कर दिया तो नीचे नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ये ढीला करते हैं तो ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है। इसको उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रखने के लिए भी इसमें हैंडल बोल सकते हो, वो दिया हुआ है, तो जिसका आप यूज़ कर सकते हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। वैसे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। जो भी चीज़ें थी इसके बारे में मैं सब बता चुका हूँ। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो मत पूछना, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा ट्राई किया नहीं है, क्या पता मैं बता पाऊँ ना बता पाऊँ, मज़ाक कर रहा हूँ। खैर पूछ लेना। इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को और पर प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।